नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कैल न्यूपोर्ट की एक बहुत ही कमाल की किताब डीप वर्क के बारे में। ये किताब हमें वो तरीके सिखाती है जिससे हम इस शोरगुल और भटकाव वाली दुनिया में सच में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई दिन भर सिर्फ व्यस्त है या सच में प्रोडक्टिव है? हम में से ज्यादातर लोग ना शैलो वर्क में ही फंसे रहते हैं। मतलब लगातार ईमेल चेक करना, एक मीटिंग से दूसरी में भागना। लेकिन असल कामयाबी तो डीप वर्क से मिलती है, जब हम बिना किसी भटकाव के एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाकर कुछ ऐसा बना पाते हैं जिसकी सच में कोई वैल्यू हो। यही तो हमारे काम करने के तरीके की सबसे बड़ी दिक्कत है। हमें ये लगने लगा है कि लगातार बिजी रहना ही प्रोडक्टिविटी की निशानी है, पर असल में ये सिर्फ एक भ्रम है। ये बात गांठ बांध लेने चाहिए कि व्यस्त होने का मतलब प्रोडक्टिव होना बिल्कुल नहीं है। सारा दिन ईमेल्स और मीटिंग्स में लगे रहने से हमारी स्किल्स बेहतर नहीं होती। असली ग्रोथ तब होती है जब हम नई चीजें सीखने और अपनी काबिलियत बढ़ाने पर वक्त लगाते हैं। तो सवाल ये है कि इस लगातार व्यस्त रहने की बीमारी का इलाज क्या है? इसका जवाब है डीप वर्क, यानी अपने फोकस को एक सुपर पावर की तरह इस्तेमाल करना। अच्छा, तो ये डीप वर्क आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है ऐसा काम जिसमें हम बाहरी दुनिया से कटकर पूरी तरह से डूबकर अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इसी से हम कुछ नया बना पाते हैं और अपनी स्किल्स को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। और ये किताब हमें यही तो सिखाती है। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है कि आज की इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में फोकस बनाए कैसे रखें। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि डीप वर्क को अपनाकर ही कोई अपने काम में माहिर बन सकता है, अपनी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकता है और अपनी फील्ड में एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि डीप वर्क क्या है और क्यों जरूरी है, पर सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे। चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल रूल्स देखते हैं। कैल न्यूपोर्ट ने इसके लिए 4 जबरदस्त नियम दिए हैं। पहला, अपने काम को शेड्यूल करो। दूसरा, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। तीसरा, बोरियत से दोस्ती कर लो। और चौथा, काम खत्म करने का एक पक्का तरीका बनाओ। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला नियम कहता है कि फोकस के लिए मूड का इंतजार नहीं करना है, उसे प्लान करना है। अपने कैलेंडर में डीप वर्क के लिए टाइम फिक्स कर लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बहुत जरूरी मीटिंग फिक्स करते हैं, और फिर उस समय को किसी भी हालात में डिस्टर्ब नहीं होने देना है। नियम नंबर 2 बहुत सीधा और सिंपल है। जब डीप वर्क का टाइम हो तो सारे डिजिटल भटकावों को टाटा बाय बाय कर दो। फोन साइलेंट, फालतू के नोटिफिकेशंस बंद, और हाँ, उस समय सोशल मीडिया से तो बिल्कुल ही दूर रहना है। अब ये तीसरा नियम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही काम का है। जब भी थोड़ा खाली टाइम मिले तो आदत बना लो कि फोन नहीं उठाना है। दिमाग को थोड़ा बोर होने दो। पता है क्या, यही बोरियत असल में हमारे दिमाग को फोकस करने की ट्रेनिंग देती है। और आखिरी नियम, जब काम खत्म तो मतलब सच में खत्म। एक रूटीन बनाओ जो दिमाग को सिग्नल दे कि भाई आज का काम हो गया। काम के बारे में सोचना बंद करो और आराम करो। अगले दिन की अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा आराम बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि इन सारे नियमों को मानने से मिलेगा क्या, असली फायदा क्या है? देखिए, ये ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, ये बेहतर काम करने के बारे में है। तो डीप वर्क से कितना फर्क पड़ सकता है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ 2 से 3 घंटे। और यही है डीप वर्क की असली पावर। सिर्फ 2-3 घंटे का एकदम फोकस्ड काम 8 घंटे के भटकाव वाले काम से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। बात घंटों की नहीं है, बात है फोकस की क्वालिटी की। इसे एक लाइन को हमेशा याद रखना चाहिए। आज के दुनिया में हमारी सबसे कीमती चीज हमारा ध्यान है, हमारा अटेंशन। जिसने अपने फोकस को कंट्रोल कर लिया, उसने एक तरह से अपने भविष्य को कंट्रोल कर लिया। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, अगर हमारा ध्यान ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है तो हम इसे कहाँ लगा रहे हैं? छोटे मोटे उथले कामों में, या फिर उन कामों में जो गहरे हैं और सच में मायने रखते हैं? ये फैसला हम सभी को खुद करना है।